नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। रांची समेत अन्य जिलों में सुबह से बारिश, जाने 15 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम। झारखंड के रांची समेत अन्य जिलों में आज रविवार की सुबह से फिर बारिश शुरू हो गई है। शनिवार को लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश कुछ थमी थी, हालांकि राजधानी रांची में कहीं कहीं छिटपुट बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने 15 अगस्त को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। वहीं आगामी 19 अगस्त तक लोग को बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम केंद्र का पूर्वानुमान है कि आज शाम तक राजधानी सहित कोल्हान और पलामू प्रमंडल में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि आज सुबह से ही राजधानी रांची समेत अन्य जिलों में बारिश हो रही है। 15 अगस्त को कहीं कहीं हल्की बारिश संभव है। हालांकि 19 अगस्त तक मौसम ऐसा ही रहने की उम्मीद है। तिरंगा यात्रा में शामिल हुए राज्यपाल रमेश बैस, कहा देश से ही हमारी पहचान। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत रविवार को राजभवन के मुख्य द्वार पर रांची विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारा देश हमारे लिए सबसे बढ़कर है, हमारे देश से ही हमारी पहचान है। रमेश बैस ने रांची यूनिवर्सिटी द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आयोजित इस तिरंगा यात्रा की सराहना करते हुए कहा है कि इससे रांची और आसपास के अधिक से अधिक लोग जुड़कर सहभागी बनेंगे और यह तिरंगा यात्रा लोगों में देशभक्ति का पूर्ण संचार करेगा। बता दें कि हर घर तिरंगा अभियान में खास से लेकर आमजन भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कल 30 पुलिसकर्मियों को मिलेगा मेडल। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 15 अगस्त को विभिन्न श्रेणियों में 28 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 2 पुलिस अफसरों को केंद्रीय गृह मंत्री मेडल से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान रांची के मोरहाबादी में आयोजित समारोह में दिया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के आईजी मानवाधिकार अखिलेश झा ने इस संबंध में संबंधित पुलिसकर्मियों को पत्र भेजा है। उक्त पदाधिकारियों के नामों की घोषणा 2021 में की गई थी। 4 लाख मुआवजा देने की तैयारी, तालाब में डूबने से हुई मौतें आपदा सूची में शामिल होंगी। प्रावधान संबंधित दस्तावेज मिलने के बाद राज्य सरकार इसकी करेगी समीक्षा। झारखंड में कुआं, तालाब, पोखर और झील में डूबने से होने वाली मौतें भी राज्य आपदा की श्रेणी में शामिल होंगी। मृतकों के आश्रितों को सरकार 4 लाख रुपए मुआवजा देगी। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से उनके यहां लागू प्रावधानों की जानकारी मांगी है। इसके लिए राज्यों को पत्र लिखा गया है। यहां से प्रावधान संबंधित दस्तावेज मिलने के बाद राज्य सरकार इसकी समीक्षा करेगी। इसके बाद जो मुआवजा देने पर विचार किया जाएगा। झारखंड में डोभा, डेम, नदी और वाटरफॉल में डूबकर होने वाली मौतें तो स्थानीय आपदा घोषित है, लेकिन कुआं, तालाब, पोखर और झील में डूबने से होने वाली मौतें इसमें शामिल नहीं हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची एटीएस के जवान ने देवघर में खुद को मारी गोली। श्रावणी मेला ड्यूटी करने आए रांची के एटीएस जवान ने शनिवार देर शाम आरमित्रा +2 हाई स्कूल के कमरे में खुद को गोली मार खुदकुशी कर ली। मृतक जवान रंजीत पासवान गढ़वा थाने के परिहारा गांव का रहने वाला था। घटना की सूचना उसके परिजनों को दे दी गई है। जानकारी मिलते ही एटीएस कमांडेंट के एसपी सुभाष चंद्र जाट को सूचना दी। सूचना मिलते ही एसपी मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। उस बीच एटीएस जवान के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। फिलहाल कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस जवान के मोबाइल का कॉल डिटेल निकाल कारणों का पता लगाया जाएगा। वैसे उसके साथियों का कहना है कि वह डिप्रेशन में था। पुलिस अब पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। संगठन महामंत्री क्या बदल पाएंगे रांची का समीकरण, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा। भाजपा आलाकमान ने बीते दिनों झारखंड के संगठन महामंत्री को बदल दिया। यूपी में सह संगठन मंत्री का काम देख रहे कर्मवीर का प्रमोशन कर झारखंड में संगठन महामंत्री बना दिया। यहां संगठन महामंत्री बदले जाने के बाद झारखंड बीजेपी में बड़े फेरबदल की चर्चा शुरू हो गई है। इन सब के बीच 15 अगस्त के बाद झारखंड बीजेपी के नए संगठन जो है महामंत्री कर्मवीर के आने की संभावना है, जिसको लेकर पार्टी के अंदर तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि सार्वजनिक मंच पर इससे इनकार किया जा रहा है। इधर झारखंड बीजेपी ने संगठन में बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह के स्थान पर उत्तर प्रदेश के कर्मवीर को झारखंड का संगठन महामंत्री बनाए जाने के बाद अंदर खाने प्रदेश अध्यक्ष के भी बदले जाने की चर्चा की जा रही है।
होटलों में देर रात तक जांच, 3000 फोर्स रहेगी तैनात। स्वतंत्रता दिवस को लेकर रांची पुलिस अलर्ट है। नक्सलियों और असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शहर के विभिन्न इलाकों में होटल, रेस्तरां में जांच शुरू कर दी गई है। रांची व आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 3000 अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। सुरक्षा को लेकर पुलिस ने शहर के सुखदेव नगर, कोतवाली, डेली मार्केट, हिंदपीढ़ी, लोअर बाजार, चुटिया, बरियातू, सदर, अरगोड़ा व लालपुर थाना क्षेत्रों के होटलों में रात 9 बजे के बाद जांच अभियान चला। इस दौरान होटलों में दैनिक पंजी की जांच की गई। वहीं पुलिस ने होटल में ठहरे कुछ यात्रियों से एहतियात के तौर पर पूछताछ भी की। रांची के एसएसपी कौशल किशोर के निर्देश पर संबंधित थाना क्षेत्र के डीएसपी के नेतृत्व में जांच अभियान चलाया गया। आज रविवार को भी अभियान चलाया जाएगा। रांची में तैनात होने वाले 3000 अतिरिक्त फोर्स में रैप, सीआरपीएफ, झारखंड जगुआर, जिला पुलिस के अलावा आईआरबी के जवान शामिल हैं। मोरहाबादी मैदान में होने वाले मुख्य समारोह को लेकर आयोजन स्थल व आसपास के क्षेत्रों में 500 पुलिस बल की तैनाती होगी। सादी वर्दी में भी जवान तैनात रहेंगे। प्रशासनिक असामाजिक तत्वों पर जो आसमान से भी नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों को लगाएगा। मुक्तेश्वर नमामि गंगे घाट पर स्थापित होगी मां गंगा की पीतल की प्रतिमा। विधायक और डीसी ने किया शिलान्यास। साहिबगंज जिले के नगर परिषद क्षेत्र में मुक्तेश्वर नमामि गंगे घाट के किनारे मां गंगा की भव्य प्रतिमा स्थापित होगी, जिसका शिलान्यास राजमहल विधायक अनंत ओझा और साहिबगंज उपायुक्त रामनिवास यादव ने किया। गंगा मां की प्रतिमा नमामि गंगे योजना से 23,60,000 की लागत से तैयार की जा रही है। इस प्रतिमा का निर्माण पीतल से होगा। राजमहल विधायक अनंत ओझा और डीसी रामनिवास यादव ने नमामि गंगे घाट का अवलोकन भी किया। वही विधायक निधि मद से बन रहे 10 कर्म घाट का भी निरीक्षण किया गया। विधायक ने साहिबगंज उपायुक्त से कहा कि मुक्तेश्वर नमामि गंगे घाट की देखरेख का काम किसी जिम्मेदार एजेंसी को दिया जाए, जिससे इसका मेंटेनेंस सही तरीके से हो। उन्होंने निर्देश दिया है कि गंगा घाट पर सीसीटीवी कैमरा भी लगाए जाएं। इससे घाट भी सुरक्षित रहेगा और आने वाले पर्यटक भी। सीयूईटी की चौथे चरण वाली परीक्षा 30 तक स्थगित। केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा स्नातक के चौथे चरण के 11,000 उम्मीदवारों की परीक्षा 30 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यह फैसला छात्रों के पसंदीदा शहर में परीक्षा केंद्र समायोजित करने को लेकर किया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि सीयूईटी के चौथे चरण की परीक्षा 17 से 20 अगस्त के बीच होनी थी। एनटीए ने घोषणा की थी कि सभी चरणों की परीक्षा 28 अगस्त को संपन्न हो जाएगी। सुपर स्पेशलिटी कोर्स में होगा दाखिला। रिम्स में अब क्रिटिकल केयर विभाग में भी सुपर स्पेशलिटी कोर्स में दाखिला शुरू होगा। नेशनल मेडिकल कमिश्नर ने रिम्स में हुए निरीक्षण के बाद 2 सीट पर इसी सत्र से दाखिले की अनुमति दी है। वैसे तो क्रिटिकल केयर यूनिट रिम्स में 24 घंटे संचालित है, लेकिन अब डीएम कोर्स करने आने वाले एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी 24 घंटे सेवा देंगे। विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया कि 14 जुलाई को डीएम सीट के लिए एनएमसी ने निरीक्षण किया था। वकीलों के आंदोलन की तिथि 18 के बाद होगी तय। कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य के वकीलों के अनिश्चितकालीन आंदोलन की तिथि की घोषणा 18 अगस्त के बाद होगी। बार काउंसिल सरकार के जवाब के इंतजार में है। इस मामले में हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को 18 तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट फीस बढ़ोतरी के खिलाफ बार काउंसिल आंदोलन कर रही है। 25 जुलाई को पूरे राज्य के वकीलों ने न्यायिक कार्य नहीं किया था। इसके बाद 10 अगस्त को पूरे राज्य के बार संघ के सदस्यों ने तय किया था कि यदि सरकार बढ़ोतरी वापस नहीं लेती है तो पूरे राज्य के वकील अनिश्चितकालीन तक न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करने का भी निर्णय लिया गया है। रांची के कांके में पुलिस पर हमला, 4 लाख जाली नोट जब्त। जाली नोट के तस्कर को पकड़ने कांके पहुंची दिल्ली पुलिस की टीम पर शनिवार को ग्रामीणों ने हमला कर दिया। उन्होंने तस्कर को ले जा रही पुलिस टीम के साथ न केवल हाथापाई की बल्कि बंधक भी बना लिया। दिल्ली पुलिस की टीम शनिवार को कांके प्रखंड के पिठोरिया थाना स्थित बाढ़ू गांव में छापेमारी करने पहुंची थी। सूचना मिलने पर रांची पुलिस के पहुंचने के बाद दिल्ली पुलिस की टीम मुक्त हो सकी। पुलिस ने उस दौरान 3,75,000 से अधिक के जाली नोट के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। जब्त नकली नोट 500 रुपए के हैं। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी का नाम तश्वर है, वह बाढ़ू का ही रहने वाला है। पुलिस ने जाली नोट चलाने वाले गढ़वा के वकील अहमद उर्फ मौलाना को दिल्ली से दबोचा था। उसकी निशानदेही पर दिल्ली पुलिस की टीम तश्वर को गिरफ्तार करने शनिवार को पिठोरिया के बाढ़ू गांव पहुंची थी। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और रांची पुलिस ने तश्वर से पूछताछ की। उसने बताया है कि पिठोरिया के ही मुन्ना नामक व्यक्ति उसे जाली नोट उपलब्ध कराता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामले में ही पुलिस
पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।